Most welcome to my YouTube channel. Today I will teach you the past perfect continuous tense. The translation will be completed today. Okay, in this class. So be careful with keep watching at you. Okay. So now once again I'm going to tell you about this past perfect continuous tense. ठीक है, यानी कि जिस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, इस हिंदी वाक्य के अंत में आपको अगर ये मिल जाता है तो समझिए कौन सा टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम भी दिया रहेगा। ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय भी दिया रहेगा। अगर समय निश्चित हो तो सिंस, अगर अनिश्चित हो क्या लगाएंगे? फॉर। चाहे हमारा कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम दोनों केस में क्या लगाएंगे? हम हैड बीन, वर्ब में आईएनजी। बस ये है फार्मूला। क्या है मैंने यहाँ पे कल आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक, प्लस टाइम, लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेकेंड ये क्वेश्चन वर्ड है या फिर डब्ल्यू एच फाउंड। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क्स। और मैंने जो एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक है, यानी कुछ एग्जाम्पल मैंने बिना लिखे यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया था। ठीक है, लेकिन आज क्या करेंगे? हम लिख करके करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक, आप लोग जब हमारा वीडियो देखा कीजिए, क्या करिएगा? कॉपी और पेन साथ में रखिए। ठीक है, और मैं जो बताता हूँ आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टुडे। ये है पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए लिखते हैं। जैसे वे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। ठीक है, वे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। वे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे, यानी कुछ चिल्ला चुके थे और कुछ चिल्ला रहे थे। ठीक है, तभी तो क्या वो परफेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है? कुछ काम हो चुका है और यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ चल रहा है। ठीक है, वे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। 1 घंटे से ये क्या है? फिक्स ऑफ टाइम है, अनिश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर यही कहा जाता 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो ठीक है, मैं देता हूँ फिक्स ऑफ टाइम। ठीक है, वे 1 घंटे चिल्ला रहे थे, क्या जाएगा? दे हैड बीन। ठीक है, दे हैड बीन क्राइंग। या फिर कर सकते हैं क्या? क्या होता है? मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज। दे हैड बीन मेकिंग नॉइज, वे चिल्ला रहे थे। ठीक है, या फिर कर सकते हैं क्राइम। ठीक है, ठीक, दे हैड बीन मेकिंग नॉइज कब से? फॉर
एन आवर, ठीक है। लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप। देखिए, दे हैड बीन मेकिंग नॉइज, वे चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। यहाँ पे देखिए आवर, जहाँ पे मैंने बताया था जहाँ पे ए ई आई ओ यू आते हैं वहाँ पर क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या बताएंगे आपका, एक, ठीक है, एन, ठीक, एन आवर्स, आवर का देखिए यहाँ पे एच क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। दे हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर्स, वे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। जैसे मान लीजिए वे 1 बजे से, 1 बजे से चिल्ला रहे थे। अब यहाँ क्या था, 1 घंटे से चिल्ला रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 बजे से चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 o'clock, ठीक है, सिंस 1 o'clock, ठीक है। दे हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 o'clock, ठीक है, वे 1 घंटे से चिल्ला रहे थे। यहाँ पे क्या है, 1 बजे से चिल्ला रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर क्या हो जाता है, वे तो है ये है, मान लीजिए हम 1 बजे से चिल्ला रहे थे, हम तो क्या हो जाएगा, वी, मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा था, मैं आई हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर, मैं 1 बजे से चिल्ला रहा था, मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं 1 बजे से चिल्ला रहा था, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 o'clock, वह 1 घंटे से चिल्ला रही थी, सी हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 बजे से चिल्ला रही थी, सी हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 o'clock, वह 1 घंटे से चिल्ला रहा था, 1 बजे से चिल्ला रहा था, वह 1 बजे से चिल्ला रहा था, क्या जाएगा, दे हैड बीन, सॉरी, ही हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 o'clock। मैंने बताया आपको, देखिए मैं आपको सब्जेक्ट जो होता है ना उसको भी चेंज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको आई भी बताया, वी बताया, दे बताया, ही बताया, सी बताया, ठीक है। और जो कुछ बचेगा उसको क्या करते हैं, बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये है, ठीक है। दे हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 o'clock, वे 1 बजे से चिल्ला रहे थे, वह 1 घंटे से चिल्ला रहे थे, दे हैड बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर, ठीक है। चलिए, यानी कि देखिए मैंने 1 नंबर लिखा, लेकिन आपका इसमें क्या हुआ, कई ठे सवाल एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2, भैया इसी, मान लीजिए वे 1 बजे से चिल्ला रहे थे, मैं यहाँ करता हूँ क्या, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। ये हमारा सवाल है, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे, ठीक है। वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। अगर मैं कहाँ पे कहा जाए, यहाँ पे अगर हम कह दें क्या, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स,
वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, दे हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सुनीता 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी, सुनीता हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मोहन हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या लगा है, निगेटिव, नकारात्मक, 2 घंटे से नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ रहे थे, हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे। मान लीजिए यहाँ पे होता मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था। देखिए पढ़ना और पढ़ाना अलग है, ठीक है, दोनों की बड़ी मीनिंग अलग अलग होती है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, क्या जाएगा, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए, ठीक है। नंबर 3, जैसे हम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, ये तो हो गया। वह फरवरी से कोचिंग नहीं आ रहा था। ठीक है, वह फरवरी से कोचिंग नहीं आ रहा था, क्या हो जाएगा, he had not been coming to coaching since February। ठीक है, फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी होता है। ठीक है, he had not been coming to coaching since February, वह फरवरी से कोचिंग नहीं आ रहा था, he had not been coming to coaching। ठीक है, वो कोचिंग नहीं आ रहा था। ठीक है, या फिर देखिए एक बात और, he had not been attending he had not been attending coaching, या फिर देखिए हाँ सही है, ठीक है, he had not been attending coaching since February। ठीक है, since February। ठीक है, he had not been coming to coaching since February, या फिर he had not been attending coaching since February। ठीक है, अटेंड करना, ठीक है, अटेंड करना। ठीक है, जैसे मैं कल कोचिंग, मतलब मैं कल एग्ज़ाम देने जाऊंगा। एग्ज़ाम आप देते नहीं हैं, अटेंड करते हैं। ठीक है, क्या होता है, आप एग्ज़ाम देते नहीं हैं, मतलब एग्ज़ाम कोई वस्तु नहीं है। एग्ज़ाम, इट इज एग्जामिनेशन इज नॉट एनी थिंग्स, इज नॉट अ थिंग्स विच कैन बी गिवन बाई यू। ठीक है, यहाँ पे जो भाव होता है वो अटेंड करने का होता है। ठीक है, अटेंड करना, ठीक है, अटेंड करना होता है। ठीक है, ही हैड नॉट बीन अटेंडिंग कोचिंग सिंस February। ठीक है, ये ठीक है। Now I'm going to erase this. I hope you also have written
this in your book. ठीक है, number 3, number 4, next number is 4. ठीक है, the next number is 4, number 4. Question number 4 will be interrogative. First way, क्या आप सुबह से क्या आप सुबह से टहल रहे थे? क्या आप सुबह से टहल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 4. द हिंदी इज क्या आप सुबह से टहल रहे थे? नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस. क्या आप सुबह से टहल रहे थे? ठीक है, क्या आप सुबह से टहल रहे थे? दिस इज माय क्वेश्चन. क्या आप सुबह से टहल रहे थे? तो क्या हो जाएगा? हैड यू बीन टहलना. हैड यू बीन वॉकिंग. कब से है भैया? सिंस मॉर्निंग. हैड यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. क्या आप सुबह से टहल रहे थे? हैड यू बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, मान लीजिए सपोज आवर सेंटेंस बिकेम नेगेटिव, देन व्हाट विल बी? देन इफ वी यूज नहीं, क्या आप सुबह से नहीं टहल रहे थे? देन सेंटेंस will be changed in negative. Then where will we use not in this sentence? Had you not been walking since morning. क्या आप सुबह से नहीं टहल रहे थे? ठीक है, क्या आप सुबह से नहीं टहल रहे थे? नहीं टहल रहे थे. हैड यू नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, हो सकता है कुछ लोग क्या हो, ये हमारा फर्स्ट वीडियो अटेंड कर रहे हो. ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया, ये पास्ट चल रहा है, पास्ट वाला आपका लास्ट है या ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस पे होगा? फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो इसका फार्मूला जो है मैंने आपको लिखवा दिया है. ठीक है, क्या आप सुबह से नहीं टहल रहे थे? हैड यू नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, चलिए मैंने आपको क्या बताया, एक बार इंट्रोगेटिव में, इसके बाद इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बताया. ठीक है, आइए देखते हैं. नंबर 5, क्या वे 2 बजे से मैच खेल रहे थे? ठीक है, ठीक है, क्या वे 2 बजे से मैच खेल रहे थे? क्या वे 2 बजे से मैच खेल रहे थे? तो क्या हो जाएगा? बीन, हैड दे बीन प्लेइंग मैच. कब से? सिंस
2 o'clock, ठीक है। हैड दे बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock, क्या वे 2 बजे से मैच खेल रहे थे। अगर यहाँ पे होता क्या मैं 2 बजे से मैच खेल रहा था, क्या हो जाता, हैड आई बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock, हैड आई बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, क्या मैं 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, क्या हो जाएगा, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस क्या 2 o'clock, सिंस 2, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock, क्या मैं 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, क्या आप 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे थे, हैड यू नॉट, हैड, अच्छा हाँ वे है ना, हैड यू, ठीक है, क्या आप 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे थे, हैड यू नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से मैच नहीं खेल रही थी, हैड सी नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock, ठीक है, क्या वह 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, क्या वह 2 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock। आप जो भी चाहें सेंटेंस आप जैसा चाहे आप बना सकते हैं। ये इंटरोगेटिव क्या है, फर्स्ट टाइप का है, ठीक है। इंटरोगेटिव मान लीजिए आपका क्या हो गया, सेकेंड आते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। आप क्यों 2010 से इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सवाल है, ठीक है। आप क्यों 2010 से इधर उधर, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं, होता है ना, तब क्या पूछते हैं, आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं भाई, ठीक है, घूम रहे हैं भटक रहे हैं, ठीक है, इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप क्यों 2010 से, या फिर कह सकते हैं आप 2010 से क्यों इधर घूम रहे हैं, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। ये हमारा सवाल है, आइए करते हैं। ये इंटरोगेटिव सेकंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है भाई, क्यों, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, ठीक है, सब क्या होता है, इंटरोगेटिव सेकंड होता है। वी नो दैट द इंग्लिश ऑफ क्यों इज वाई, देन हेल्पिंग वर्ड, व्हाई हैड यू बीन wondering, ठीक है, why had you been wondering here and there, ठीक है, here and there में क्या होता है, यहाँ वहाँ या फिर इधर उधर, बात एक है, ठीक है। why had you been wondering here and there, कब से किया, since 2010, ठीक है, ये 10 है भाई, ठीक है, 10, ठीक है। Why had you been wandering here and there since 2010, तो आप तो मतलब आप क्यों 2010 से इधर उधर घूम रहे हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होता है क्या, घूमना, WANDERING, वंडर होता है, ठीक है, एक होता है वंडर, वहाँ पे ओ होता है, ठीक है, मतलब आश्चर्य होता है, सरप्राइज वाला, ठीक है, वंडरफुल, ठीक है। तो आप 2010 से इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, ठीक है, आप क्यों 2010 से इधर उधर घूम रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। वाई हैड यू बीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर सिंस 2010, इन लास्ट क्वेश्चन मार्क्स, विदाउट क्वेश्चन मार्क्स योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, देयर विल बी नो वैल्यू, ठीक है। आइए देखते हैं,
आप क्यों 2010 से घूम रहे हैं? वाई हैड यू बीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर सिंस 2010? मान लीजिए सपोज दैट हमारा वाक्य क्या होता है नेगेटिव, वाई हैड यू नॉट बीन, ठीक है, जस्ट बिटवीन यू एंड बीन वी विल यूज तो नॉट, ठीक है। क्या करेंगे हम? नॉट का प्रयोग यू एंड बीन के बीच में, जस्ट we will put the not between you and been, ठीक है। why had you not been wandering here and there since 2010 in the last question marks, ठीक है। यहाँ पे आप न करके आप वे कर सकते हैं, वे क्यों 2010 से इधर उधर घूम रहे हैं, वे, ठीक है, क्यों 2010 से उधर नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। वाई हैड दे नॉट बीन वॉन्डरिंग हियर एंड देयर सिंस 2010, मैं 2010 से इधर उधर क्यों घूम रहा हूँ, ठीक है। मैं 2010 से, भाई 2010 क्या है? अपना फिक्स है, ठीक है। कहा जाए मैं 10 साल से इधर उधर क्यों घूम रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात अलग है। ये क्या है? आपका टाइम हो सकता है वो 20 चल रहा हो, 30 चल रहा हो, 2050 चल रहा हो, आप 2010 से इधर क्यों घूम रहे हैं? टाइम पता चला। लेकिन कहा जाए आप 10 साल से इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, तो ये अलग हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आप 2010 से इधर क्यों घूम रहे हैं, ये टाइम क्या हुआ? फिक्स हो गया। आपको पता चल गया किस पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, किस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। जैसे वह क्यों 2010 से इधर उधर घूम रही है, वाई हैड सी बीन wandering here and there since 2010, वह 2010 से इधर उधर क्यों नहीं घूम रही है, वाई हैड सी नॉट बीन wandering here and there since 2010, ठीक है। चिंटू 2010 से इधर उधर क्यों घूम रहा है, वाई हैड चिंटू बीन wandering here and there since 2010। तो ये कैसे है आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड। नंबर 7 लिखते हैं, ठीक है। नंबर 7, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बताया था आपको, जहाँ पे समय फिक्स होगा वहाँ पे सिंस का प्रयोग, जहाँ पे समय फिक्स नहीं होगा पीरियड आएगा, ठीक है, वहाँ पे क्या लगाएंगे हम? फॉर का प्रयोग। लेकिन जैसे ही फिक्स हो जाएगा, जैसे 2010 आ गया, 2020 आ गया, 1980 आ गया, जो भी आ जाए, ठीक है, 1516 ईस्वी में 1857 की क्रांति, तो क्या ये फिक्स है, ठीक है। वहाँ क्या लगाएंगे हम? सेंस लगाएंगे। 2000 मतलब कहा जाए जनवरी से, मार्च से, सितंबर से, नवंबर से, तो क्या ऐसा फिक्स है। लेकिन कहा जाए 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से आप नहीं दिख रहे थे, ठीक है। ये हाँ, सुबह शाम दोपहर, इसमें क्या लगाते हैं हम? सेंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे बजे आ जाए वहाँ पे सेंस का प्रयोग, जहाँ पे केवल घंटे आ जाए, ठीक है, वहाँ पे फॉर का प्रयोग, ठीक है। कोई वाक्य और लिखते हैं, ठीक है, बस इतना ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ चला रहे थे, ठीक है। वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ चला रहे थे, ये हमारा वाक्य है। वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ चला रहे थे, ये ठीक है, गाड़ी कहाँ चला रहे थे, तो क्या हो जाएगा? कहाँ, ठीक है।
where had they both where had they both been driving the car, ठीक है। where had they both been driving the car, कब से, 10 बजे से, since 10 o'clock, ठीक है। देखिए, वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ चला रहे थे, ये सवाल पूछा गया कि वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ चला रहे थे। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड दे बोथ बीन ड्राइविंग द कार सिंस 10 o'clock, ठीक है। वेयर हैड दे बीन, ठीक है, वेयर हैड दे बोथ बीन ड्राइविंग द कार सिंस 10 o'clock, ठीक है। ये हमारा सवाल है, ठीक है। क्या आंसर इसका, मान लीजिए नेगेटिव हो गया, वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ नहीं चला रहे थे, ठीक है। वे दोनों 10 बजे से गाड़ी कहाँ नहीं चला रहे थे, वेयर हैड दे बोथ नॉट बीन, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा भैया, नॉट बीन ड्राइविंग द कार सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सिंस वर्ड कहाँ लगाते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ना है वो पिछली क्लास में मैंने सबको कुछ बता दिया था, जो हमारी पिछली क्लासें हैं, ठीक है, उसमें बताया था, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, वर्ब कैसे पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें कार्य कुछ हो गया होगा, कुछ काम चल रहा होगा, ठीक है। ये पास्ट बताएगा कि आपका जो काम है वो पास्ट में, भूत में, ठीक है। कुछ काम हो चुका है वो भी भूत में, और कुछ चल रहा होगा, ठीक है, टेंस, ठीक है। ये है आपका, इसका मैंने बताया था, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है। देयर इज नो मैटर इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, आइदर सिंगुलर और प्लूरल। इन बोथ केस we will use had been and first form of the verb with ing, if our time is fixed then we will use since, yes, ince. If our time is not fixed then we will use for, ठीक है, for time plus time, ठीक है। बाकी इसका जो मैंने फॉर्मूला है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव फर्स्ट, उसी में नेगेटिव बता देता हूँ, इंटरगेटिव सेकंड, ठीक है। इंटरगेटिव फर्स्ट क्या होता है, इंटरगेटिव सेकंड क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सारा फार्मूला मैंने पिछली जो क्लासें हैं मैंने उसमें बता दिया, ठीक है। तो आज मैंने, आपको लग रहा है 7, लेकिन मैंने 50 करवा दिया, ठीक है।